बीजेपी का एक ही डामाडोल है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, वो वाली बात सुनिए ना, क्या अनपढ़ नगरी अनपढ़ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यही है दुनिया का भी हाल। आज मोदी के खिलाफ बोल देंगे, कल को जाके चुपके से मोदी को ही वोट करके आ जाएंगे। जो संविधान पढ़ लेगा ना, उस इंसान के मुंह से अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने धर्म के लिए, किसी की जात के लिए अगर कोई गलत वर्ड निकाल दे तो उसको उसी टाइम सजा हो जानी चाहिए। अगर उस बंदे से बाहर से हमारे अंग्रेज जी का फोन आता है, जी डोनाल्ड ट्रम्प जी का, जी मोदी जी सरेंडर, तो नरेंद्र ने कर लिया सरेंडर। पुराने जैसे वीर सावरकर जी चिट्ठियां लिखते थे सॉरी की, ऐसी आज हमारे मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रम्प के आगे झुककर सीज फायर कर देते हैं, जहां हमारी आर्मी का एक बुरा काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। एक बार फिर से देश के अंदर ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या बीजेपी और केंद्र सरकार संविधान को बदलना चाहती है। दरअसल आरएसएस के नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक विवादित बयान आता है, जिसके बाद देश के अंदर बवाल मच जाता है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसमें संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द का होना ज़रूरी नहीं है। और यही बात आरएसएस के नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, संविधान से ये शब्द हटने चाहिए। अब सवाल ये है कि धर्मनिरपेक्ष भारत जिसके लिए जाना पहचाना जाता है, उसको लेकर बीजेपी को दिक्कत क्या है? समाजवाद जो समानता का अधिकार देता है, जो बात करता है, उसको लेकर बीजेपी इतनी असहज क्यों है कि दोनों ही शब्दों को संविधान से हटाना चाहती है? आज जनता के बीच हाजिर और जनता से समझते हैं कि संविधान विरोधी क्या बीजेपी सरकार बन चुकी है। जैसा राहुल गांधी नेता विपक्षी सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति देश के अंदर चाहती है, और बीजेपी का मुखौटा एक बार फिर से हट चुका है। लोकसभा चुनाव में भी ये नारा, ये चर्चा खूब हुई थी कि आखिरकार संविधान को बदलना बीजेपी क्यों चाहती है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी राय है। शुरुआत आपसे करती हूँ मैम। संविधान, बाबा अम्बेडकर और देश की राजनीति या देश के तमाम वर्ग के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी संविधान को लेकर बार बार विवादित बयान देती है। अब ये कहा जा रहा है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए, इसको लेकर क्या राय है? देखो, नमस्ते, मेरा नाम मंजू है, श्रीमती मंजू। और ये संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। संविधान, देश हमारा संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा हमारा देश, ठीक है। और ये जो आरएसएस जो है और ये बीजेपी है, ये इसको तोड़ना चाहती है, ठीक है। हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान से शिक्षा, पढ़ाई, युवा को आगे बढ़ाने की कोशिश ये संविधान में है। ये तो हिंदू मुस्लिम ये बांट रखा है, ये धर्म जातियों में बांटा जा रहा है, ठीक है। हिंदू धर्म हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो क्या बीजेपी बांटना चाहती है? बांट रही है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना चाहती है, बांट रही है। वो इनमें हिंदू मुस्लिम विकास आ जाए, ये झगड़ा करे जाए, ये अपना वो करे जाए। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द से बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों है? देखो, एक्चुअली नॉर्मल सी बात है कि जैसे धर्म की लड़ाइयाँ हम लोग करेंगे तो एक एक करके इंसान को काटेगा, इंसान को मारेगा, सिंपल, ठीक है। समाजवाद का मतलब ही क्या है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए हर जगह पे स्टैंड ले रहे हैं, राइट टू स्पीच है, राइट टू वोट है, हर चीज़ है हमारे लिए समाजवाद। और धर्मनिरपेक्षता वो है कि जिसमें हम सबको एक साथ रहना सिखाया है, लड़ना नहीं सिखाया है। लेकिन अगर यही दोनों चीज़ें वो लोग हटा देंगे, पहली चीज़ तो संविधान में हक उनका तो है ही नहीं। आप अब जाके प्राइम मिनिस्टर बने हो, उससे पहले दुनियादारी के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। मैं इसमें कोई वो जजमेंटल नहीं हो रही कि बीजेपी है या कांग्रेस है, जो भी चीज़ें हैं, बट संविधान का चेंज करने का हक किसी को नहीं दिया गया आज तक के टाइम पर। तो आप आकर 14 सालों के अंदर आकर फिर उस संविधान को बदलने के लिए इतना सोच कर सकते हो, तो भाई आप सब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तुम इंसानों को बांट रहे हो, मुसलमान और हिंदू में बांट रहे हो, आगे जाके मुसलमान हिंदू बढ़ जाएंगे तो तुम फिर कास्ट में बांट दोगे। तुम बना दोगे दलित समाज ये है, ब्राह्मण ये है, क्षत्रिय ये है, राजपूत ये है, जो भी चीज़ है तुम ये सब कर दोगे। सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा, और जब सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा तो वापस से वही फेज आ जाएगा। क्यों हमें आरक्षण, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? माइनॉरिटी, SC ST इन सबको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? बिकॉज वो लोग झेल के आ चुके हैं, इसलिए उनके लिए ये चीज़ बनी गई है। अगर आप झेलते तो क्या आप सह पाते उस चीज़ को? नहीं सह पाते ना, क्योंकि आप तो अपर कास्ट से हो, लोअर कास्ट से जाके पूछो। तो क्या संविधान के जरिए बीजेपी आरक्षण पर भी हमला करना चाहती है? हाँ बिल्कुल,
आरक्षण, एक चीज़ बताओ, अब कुछ साल पहले आरक्षण के ऊपर क्वेश्चंस उठे थे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे दंगे भी हुए थे, हर चीज़ करी गई थी कि हम लोग नहीं हटवाएंगे आरक्षण। क्यों नहीं हटवाएंगे? अगर हम ये जो दलित समाज है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तुम एक ये भी तो चीज़ सोचो ना कि वो लोग क्या झेल कर आए, उनको शिक्षा नहीं मिली है उन्होंने। और एक और चीज़ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ना सबके लिए लड़ा है, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं लड़े हैं। वो एक विमेंस के लिए लेकर लड़े हैं। और हमारी शिक्षा के ऊपर बीजेपी भी तो सबकी साथ सबके विकास की बात कर रही है। बीजेपी का एक ही डामाडोल है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। वो वाली बात सुनिए ना, क्या अनपढ़ नगरी अनपढ़ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यही है दुनिया का भी हाल। आज मोदी के खिलाफ बोल देंगे, कल को जाके चुपके से मोदी को ही वोट करके आ जाएंगे, फिर बाद में बातें करते हैं चेंजेस लाने के लिए। जनता के लिए सिंपल सा सवाल कि बाद में वापस आते हैं, फिर उसी के बारे में गालियाँ देते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो 500 रुपये देता है अपने उनके घरों में जाने, वो 500 रुपये के लिए एक वोट चेंज कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो देश के साथ क्या बर्बादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देश के साथ। लगता है कि बीजेपी देश और देश की जनता के साथ किस तरीके का काम कर रही है? बीजेपी एक चीज़, टैक्सेस बढ़ा दिए। तुम आज के टाइम पे बच्चा पैदा होता है मरने तक का लेकर टैक्स है। तुम अगर किसी की अर्थी के लिए लकड़ियाँ भी लेके आओगे ना, जलाने के लिए चंदन की लकड़ियाँ, उस पर भी टैक्स है, ठीक है। हर चीज़ पर टैक्स है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हॉस्पिटल की फीस, वहाँ टैक्स, हॉस्पिटल के अंदर भी टैक्स। मतलब जहाँ लोग बच सकते हैं तुम वहाँ पर भी टैक्स लगा के दे रहे हो। चलो हम तो चलो एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रखेंगे ये लोग, गरीबों को गरीब ही रखेंगे, अमीर बस अमीर होगा, टैक्सेस उसके पास टैक्स। जब धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बात चल रही है तो सवाल ये है कि आखिर अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं तो फिर भारत क्या होगा? बीजेपी क्या बनाना चाहती है? बीजेपी कुछ नहीं बनाना चाहती, बीजेपी बस ये करना, हाँ नहीं, झूठ की भी बात नहीं है। अगर वो धर्मनिरपेक्ष भी हटा देगी ना अंकल जी, तो आज जो हम साथ में खड़े हैं ना, ये साथ में नहीं खड़े होंगे, लड़ रहे होंगे। अगर आप मुसलमान होते ना तो आपको यहाँ पे कोई भी मार रहा होता, कोई भी जय श्री राम बुलवा के मार रही होता, जो चल रहा है दुनिया के अंदर आज के टाइम पे, ठीक है। मनुस्मृति को स्थापित करना चाहती है। मनुस्मृति किसी ने पढ़ी है? बीजेपी के सारे नेताओं को खड़ा कर लो एक साथ लाकर, उनसे पूछो मनुस्मृति पढ़ी है, क्या लिखा है उसके अंदर। मनुस्मृति को पढ़कर बाबा साहेब अम्बेडकर ने औरतों के लिए लड़ाई करी है। मनुस्मृति में लिखा जाता है कि औरत सिर्फ आदमी की पूजा करते करते मरेगी, आदमी मरेगा तो औरत भी जलेगी। क्यों जले औरत? किसने दिया हक औरत को जलने का? किसी ने नहीं दिया ना। आप तो कोई नहीं होते मनुस्मृति लाने वाले। जो संविधान है उसको वहीं रखो। हमें तो सिर्फ एक सेकुलरिज्म इंडिया चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए इंडिया के अंदर। अगर आपको रहना है तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, और नहीं रहना तो हाथ जोड़ो निकलो यहाँ से। बिकॉज बीजेपी के आते के टाइम पर ना सब चला गया है, सब। हम लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन अमीरों के लोगों की नौकरी लग रही है, हर चीज़ अमीरों के साथ हो रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। झुग्गी झोपड़ियाँ हटा रहे हैं, ये गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ अगर हटा भी रहे हो तो दूसरी जगह तो दो। तुम 1.5 लाख रुपए में आज के टाइम पे कुछ नहीं होता। चुनाव हुआ तब भी संविधान का मुद्दा गरमाया, और अब चुनाव के बाद भी फिर से संविधान पर तलवार लटकी हुई है। क्या बीजेपी वाकई संविधान को बदलना चाहती है जैसा विपक्ष कह रहा है? हाँ, बीजेपी बदलना ही चाहती है। एक चीज़ बताओ, इंडियन फ्लैग है हमारा, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, ओके। अब उसको तुम किस हक में रखकर, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, आई नो कि वो पीस और ये सब चीज़ें हमें दर्शाता है फ्लैग हमारा, ठीक है, लेकिन आप उसको भगवा रंग करके क्या साबित करना चाहते हो? पूरा भगवा रंग के नेता ने भी उठाई कि तिरंगा की जगह भगवा झंडा राष्ट्रध्वज होना चाहिए। हाँ। क्या एक के बाद एक देशद्रोही बयान बीजेपी दे रही है? और नहीं तो कि ये देशद्रोही बयान है। एक चीज़ बताओ, भगवा रंग कर दोगे, सेकुलरिज्म तो यूं ही खत्म हो जाएगा। भगवा रंग तुम हनुमान जी के लिए मानते हो, मंदिरों के लिए मानते हो, ठीक है। हर चीज़ में भगवानों का होता है ये भगवा रंग। लोग यही बोलते हैं, आज के टाइम पे कोई भी पहन ले भगवा रंग, उसको मारने पहुंच जाते हैं लोग कि क्यों पहना है तूने, नॉर्मल, ठीक है। तो इस चीज़ में अगर तुम पूरे तिरंगे को ही हमारे अलग कर दोगे तो फिर तो तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो ना, ठीक है। और ये बयान क्या बार बार दर्शा रहे हैं कि संविधान बदलेगा तभी बीजेपी अपने आप को सत्ता में कंटिन्यू रख पाएगी? मैम, ये सब तो एक मुद्दा भटकाने वाली बात है कि संविधान बदले। आप संविधान मत बदलो, झुग्गी झोपड़ी हटा देते हैं बीजेपी वाले। झुग्गी झोपड़ी वाले भी, ये झुग्गी झोपड़ी हटा देगी बीजेपी, तो कौन डाल रहा है बीजेपी को वोट? अरे अमीर आदमी तो बीजेपी को ही वोट डाल रहा है। जो गरीब आदमी है ना, जो दुख झेल रहे हैं, उनको पता है कि बीजेपी को वोट डालने से हमारे संग क्या गलत हो रहा है। इसलिए बीजेपी ने क्या निकाला,
ये चीज़ एक अलग हो गई। बीजेपी ने क्या निकाला, आप अच्छा आपको ईवीएम में घोटाला लग रहा है, कोई बात नहीं, ईवीएम में घोटाला लग रहा है, हम ईवीएम में घोटाला नहीं करेंगे, हम अपने वोटर्स ही बढ़ा देंगे। उन्होंने वोटर्स बढ़ाने के, जैसे अभी हमारे राहुल गांधी जी ने एक खुलासा करा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, ऐसे ही मेरे ख्याल से दिल्ली में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। एकदम से आते आते कांग्रेस का मतलब कि कांग्रेस के वोटिंग शेयर्स बदल गए। छुट चुकी है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर। संविधान से शब्द हटा देने चाहिए, बीजेपी नेता कह रहे हैं। मैम बीजेपी नेता, पहली बात तो बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे नेता अनपढ़ हैं। उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। अगर वो संविधान पढ़ लेंगे ना तो वो ऐसी बात कर ही नहीं सकते। जो संविधान पढ़ लेगा ना, उस इंसान के मुंह से अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने धर्म के लिए, किसी की जात के लिए अगर कोई गलत वर्ड निकाल दे तो उसको उसी टाइम सजा हो जानी चाहिए, अगर उस बंदे को अगर संविधान पढ़ा होगा। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो मैम हिंदू मुसलमान तो बस एक ऊपर केले का छिलका है। अंदर तो ये लोग जात धर्म पे मारने वाले हैं हमारे को। ये दलित जात, छोटी जात, बड़ी जात में मारेंगे। ये हिंदू मुसलमान तक छोटी मोटी चीज़ हो गई। हिंदू मुसलमान तो हर जगह हो रहा है, लेकिन रियल चीज़, आज तुम हिंदू मुसलमान पे लड़ लो, कल तुम्हें वो छोटी जात बड़ी जात, अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, जो पिछले ज़माने में चलता हुआ रहा था, जिसकी वजह से बाबा साहब जी ने ये संविधान बनाया, ये आरक्षण बनाया। आज वही चीज़ वापस इस मोड़ पर आके खड़ी हो चुकी है कि आज लोग हिंदू मुसलमान तो एक अलग चीज़ हो गई, ये लोग हमारे को छोटी जात और बड़ी जात में बंटवारा, ये जातों में बंटवारा करना चाहते हैं, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख तो ये दावा करते हैं कि हिंदू एकजुटता के लिए आरएसएस काम करता है। मैम मोहन भागवत आरएसएस तो कौन थे हमारे, जिन्होंने माफ़ी मांगी थी, माफ़ीनामा लिखा था जिन्होंने, वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी के उसूलों पे चलने वाले लोग, जो लोग दो मतलब कि घटिया हरकतें करके जो मुखबरी करते थे अंग्रेज़ों की, ये लोग आज ये कह रहे हैं, ये औरंगज़ेब वगैरह पे जाके बात करते हैं कि जी औरंगज़ेब ने हमारे संग ये करा वो करा। अरे हमारे संग सबसे ज़्यादा गलत तो अंग्रेज़ों ने करा, तुम उनसे क्यों नहीं लड़ते? आज तक किसी ने कोई बयान दिया कि अंग्रेज़ के फलाना बंदे ने हमारे ऊपर आके इतना राज करा, ब्रिटिशर्स ने? बीजेपी अंग्रेजों वाली नीति पर काम कर रही है। मैम यस, बीजेपी अंग्रेजों वाली नीतियों पे काम कर रही है। वो शुरुआत से अंग्रेजों की मुखबरी और गुलामी करती हुई आई है और आज भी वही कर रही है। जैसा कि आज हमने देखा सीज़ फायर, जब हमारा पहलगाम पे जो अटैक हुआ उसके सीज़ फायर हुआ, उसमें से बाहर से हमारे अंग्रेज जी का फ़ोन आता है, जी डोनाल्ड ट्रम्प जी का, जी मोदी जी सरेंडर, तो नरेंद्र ने कर लिया सरेंडर। तो ये लोगों की सोच बदलने के लिए, लोगों को मारने के लिए, कुचलने के लिए, पुराने जैसे वीर सावरकर जी चिट्ठियाँ लिखते थे सॉरी की, ऐसी आज हमारे मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रम्प के आगे झुककर सीज फायर कर देते हैं, जहां हमारी आर्मी का एक बुरा काम होता है। आपकी क्या राय है संविधान और संविधान में लिखे धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर? ये संविधान को बचाना चाहिए जैसे भी है। देखिए मोदी जी अगर अपनी जगह बोलते हैं तो वो हमारे राष्ट्र के लीडर हैं, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है क्योंकि वो भी मनुष्य हैं। तो क्या संविधान खतरे में है बीजेपी राज में? ये कह सकते हैं कि आप अम्बेडकर नगर में हम रहने वाले हैं तो हम तो ये बोल सकते हैं कि हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हम छोटी जात से आते हैं, हम चमार जाति से हैं, तो जैसे भी ब्राह्मणवाद ना फैले, कुछ छोटी जाति के बारे में भी सोचा जाए। जनता के बीच में हाजिर थी और आम जनता से ही जान रही थी कि आखिरकार संविधान को लेकर बार बार बीजेपी के नेता आपत्तिजनक बयान क्यों देते हैं और अब सीधा संविधान के मूल ढांचे पर हमला क्यों? धर्मनिरपेक्ष शब्द से और समाजवाद शब्द से बीजेपी को इतनी आपत्ति क्यों कि सीधे तौर पर उसे बदलने की बात की जा रही है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।